Hello students, hope you all are fine. Before we start our study, we take a pledge. I, Ajit Kaur, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors. To always wear a mask, face cover, especially when in public places. To maintain a minimum distance of 6 feet from others. To wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. ओके स्टूडेंट्स, आज हम क्या करेंगे? पत्र लिखेंगे प्रधानाचार्य को बीमारी के कारण अवकाश लेने के लिए। जब हम पत्र लिखते हैं, आप छोटी क्लासेस से ही इसको करते आ रहे हो, आप सभी को ये पता है कि छुट्टी लेने के लिए हमारे जो प्रिंसिपल सर हैं या मैम हैं, स्कूल में अवकाश लेने के लिए, छुट्टी लेने के लिए हम किस तरह से पत्र लिखते हैं। आज का हमारा टॉपिक इसमें क्या है? बीमारी के कारण अवकाश हेतु अपने प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। प्रधानाचार्य जब सर हों तब वहाँ पर क्या लगता है? प्रधानाचार्य। अगर प्रिंसिपल मैम हैं तो प्रधानाचार्य। तो हम कैसे लिखते हैं? हमारे लेफ्ट साइड में हम सबसे पहले लिखते हैं सेवा में कॉमा प्रधानाचार्य जी कॉमा अव्यर कॉन्वेंट स्कूल माछीवाड़ा साहेब लुधियाना, ब्रैकेट में हमने लिख दिया श्रीमान जी। और वही बात अगर यहाँ प्रधानाचार्य लिखा है, प्रिंसिपल मैम है, तो यहाँ श्रीमती जी हो जाएगा। सविनय निवेदन है कि मुझे परसों दोपहर को अचानक पेट में दर्द हो गया था और अभी तक ठीक नहीं हुआ है। डॉक्टर ने मुझे पूर्ण विश्राम की सलाह दी है, इस कारण मैं आज स्कूल में उपस्थित नहीं हो सकती या नहीं हो सकता। अतः आपसे निवेदन है कि मुझे एक दिन का अवकाश देने की कृपा करें। उसके बाद हम यहाँ धन्यवाद आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या अगर गर्ल है, आज्ञाकारी शिष्य है तो बॉय है, तो उसके बाद फिर हम अपना नाम लिखेंगे और कक्षा। इस तरह से हम प्रार्थना पत्र को लिखेंगे। जैसे टॉपिक कोई और है तो यहाँ पर टॉपिक चेंज हो जाएगा। इसमें बीमारी के कारण लिख रहे हैं, आपका कोई और टॉपिक है तो वो टॉपिक यहाँ पर भी चेंज हो जाएगा। मेन चीज़ें आपने जो ध्यान रखने की हैं कि अगर हम प्रधानाचार्य मैम को लिख रहे हैं तो चार्य प्रधानाचार्य, फिर यहाँ श्रीमती जी हो जाएगा। और यहाँ पर भी आपकी अगर आप गर्ल हैं तो आज्ञाकारिणी शिष्या, और अगर आप बॉय हैं तो आपका आज्ञाकारी शिष्य। ओके, इस तरह से हम लिखेंगे। देखो, उसके बाद हम लिखेंगे अनुच्छेद। अनुच्छेद यानी पैराग्राफ किस तरह से हम लिखते हैं, अनुच्छेद किस तरह से लिखते हैं वो हम सीखेंगे। देखो बेटा, पहले हम पैराग्राफ को लिखने से पहले, हमारे अनुच्छेद को लिखने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, हम वो बात को ध्यान में रखेंगे कि कौन कौन सी बातें हमारे माइंड में रहनी चाहिए एक अनुच्छेद को लिखते समय, एक पैराग्राफ को लिखते समय। आपकी पेज व्याकरण की बुक में पेज नंबर 115 पर है, उस पर मेन पॉइंट्स बताए गए हैं कि अनुच्छेद लिखते समय हमने किस तरह की बातों का ध्यान रखना है। ये देखिए, पेज नंबर 115 पर है, अनुच्छेद लेखन के बारे में बताया गया। देखो क्या होता है कि जब हम एक अनुच्छेद लिखते हैं तो किन बातों का हमें ध्यान में रखना है। अच्छा अनुच्छेद लिखना भी एक कला है। इसमें किसी विषय पर अति संक्षिप्त विचार प्रकट करने होते हैं। अच्छा अनुच्छेद लिखने के लिए निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिए। अब किन किन बातों पर ध्यान देना है? विषय पर, हमारे पास कोई टॉपिक यानी कि कोई विषय होता है, उस पर हमें अपने विचार देने होते हैं। तो अनुच्छेद के विषय पर गहनता से विचार करना। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हमारा जो विषय है, हमारा जो टॉपिक है, उसको हम ध्यान में रखेंगे कि हमारा टॉपिक किस चीज़ से रिलेटेड है, क्या लिखना है हमें, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, हम वाक्य लघु तथा प्रभावशाली लिखना। अब जब हम अनुच्छेद को लिखना स्टार्ट करेंगे, जब हम अनुच्छेद लिखते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमारे जो वाक्य हैं, जो सेंटेंसेस हैं, वो ज़्यादा बड़े नहीं होने चाहिए, छोटे हों पर प्रभावशाली हों, यानी कि उनका कोई मीनिंग हो, अट्रैक्ट करें, जो पढ़े उसे भी अट्रैक्ट करें, प्रभावशाली लगें।
अनावश्यक विस्तार से बचना। अनावश्यक विस्तार यानी कि ये नहीं है कि हमने बहुत ज़्यादा इसकी लेंथ कर देनी है कि हमें अनुच्छेद पैराग्राफ जब लिखना है तो हम टॉपिक पर बात करते करते किसी और बात पर ही पहुंच गए। यानी कि विस्तार, अनावश्यक विस्तार, जिस बात की वहाँ पर ज़रूरत ही नहीं है, जो अनावश्यक है उस चीज़ से हमें बचना है। यानी कि आवश्यक जो मेन पॉइंट्स हैं वो हमें इसमें बताने हैं। फिर 4th पॉइंट क्या है, शब्द चयन पर खास ध्यान देना। यानी शब्द जब जो हम वर्ड्स लिख रहे हैं वो हमें करेक्टली चूज़ करने हैं कि इस टॉपिक के अकॉर्डिंग जो हम वर्ड सूट करते हैं वो हमने चूज़ करने हैं। व्याकरण के नियमों को ध्यान में रखकर विचार करना, ये तो आप सभी जानते हैं। व्याकरण के नियम हमने पहले हमारे फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था व्याकरण के, कि व्याकरण के नियम के बिना जो है हमारी भाषा अशुद्ध रह जाती है। जैसे कि अब इसमें भी है, तो हम ऐसे थोड़ी है कि लाइन हमारी फिनिश हुई नहीं, हमने फुल स्टॉप लगा दिया, कहीं पर हम कॉमा लगाए जा रहे हैं, कहीं पर हम डॉट लगाए जा रहे हैं, कहीं पर क्वेश्चन मार्क लगाए जा रहे हैं, नहीं। मतलब हमें उसके नियमों को, व्याकरण के नियमों को ध्यान में रखकर हमारा अनुच्छेद जो है, पैराग्राफ जो है, उसे राइट करना है। अब ये तो थे मेन पॉइंट्स जो हमने हमारे माइंड में रखने हैं अनुच्छेद को लिखते समय। अब हम देखते हैं हमारा जो अनुच्छेद हमने लिखा है दूरदर्शन। देखो दूरदर्शन का क्या मतलब है। दूरदर्शन में जो चीज़ें आती हैं कंप्यूटर, टेलीविज़न, रेडियो, आजकल ये मोबाइल फ़ोन्स हैं, लैपटॉप हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जो साइंस ने हमें दी हैं, जिसका हमारी ज़िंदगी पर बहुत अच्छा एक इफ़ेक्ट पड़ा है। तो हम दूरदर्शन, सबसे पहले तो अब वही बात आ गई, हम टॉपिक देखेंगे कि टॉपिक क्या है। अब टॉपिक से रिलेटेड हम यहाँ क्या लिखेंगे, देखिए, दूरदर्शन विज्ञान द्वारा मनुष्य को प्रदत्त एक अनूठा उपहार है। साइंस ने, मतलब ये जो मानव को है, मानव की प्रजाति को एक अनूठा उपहार दिया है। दूरदर्शन द्वारा हम घर बैठे ही मनोरंजन कर सकते हैं। अब आप देखते हैं कि चाहे टीवी का यूज़ कर रहे हैं, चाहे हम हमारे मोबाइल का कर रहे हैं, लैपटॉप का कर रहे हैं, इन सभी चीज़ों में ही आते हैं। तो इसमें क्या, हम घर बैठे हमारा मनोरंजन, हमारा एंटरटेनमेंट कर सकते हैं। इस पर हम संगीत आदि सुन ही नहीं सकते, बल्कि गायक को गाते हुए, नृतक को नृत्य करते हुए तथा खिलाड़ियों को खेलते हुए भी देख सकते हैं। यानी कि जब हम कुछ म्यूज़िक वगैरह सुनते हैं हमारे टीवी में या फ़ोन में, तो क्या होता है, उसमें हम सिर्फ सुनते ही नहीं है ना, हम उस सिंगर को भी देखते हैं। अगर डांस देख रहे हैं तो उस डांसर को, नृतक को भी देखते हैं, खिलाड़ियों को खेलते हुए भी देख सकते हैं, है ना। मतलब सुनने के साथ साथ हम देख भी सकते हैं। दूरदर्शन का आविष्कार सन 1925 में जेम्स लॉगी बेयर्ड ने किया था। भारत में प्रथम दूरदर्शन कार्यक्रम का उद्घाटन राष्ट्रपति स्वर्गीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 15 सितंबर 1959 को किया था। आज इसकी पहुंच घर घर तक ही नहीं बल्कि जन जन तक है। मतलब कि इसकी पहुंच आप सभी जानते हैं कि छोटे से बड़ा सभी जो है आज पहुंच जो है इसकी जन जन तक, एक एक इंसान तक है, एक एक व्यक्ति तक है। ये प्रत्येक आयु वर्ग, वही बात जो मैं आपको पहले बोल रही हूँ कि एज कोई मैटर नहीं करती, बच्चे से लेकर बड़ा जो है इसका यूज़ कर रहा है दूरदर्शन का, उसके साथ उनका मनोरंजन तथा ज्ञानवर्धन कर रहा है। ये प्रत्येक आयु वर्ग के लोगों का मनोरंजन तथा ज्ञानवर्धन कर रहा है। इसके साथ मतलब उनको एंटरटेनमेंट भी हो रहा है और नॉलेज भी मिल रही है। दूरदर्शन के अनेक लाभ होने के साथ साथ कुछ हानियाँ भी है। देखो, अब इसके बाद हमने इसके बारे में बात की कि इसकी बेनिफिट्स तो हैं। अब हर चीज़ है दुनिया में, कोई भी चीज़ है, उसकी बेनिफिट्स के साथ साथ उसका हमें नुकसान भी बहुत होते हैं। वही बात है कि दूरदर्शन के लाभ तो हैं ही, पर उसके साथ साथ कुछ हानियाँ भी हैं। इसका लंबे समय तक प्रयोग करने से हमारी दृष्टि पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ये तो आप सभी भी जानते हैं। अब आजकल जो है छोटे बच्चे भी हैं, बहुत ज़्यादा मोबाइल फ़ोन या टीवी में जो है ज़्यादा समय तक आगे बैठे रहते हैं, तो इससे क्या है, उनकी आइज़ इफ़ेक्ट हो रही हैं। विद्यार्थी इसकी संगति में अपना बहुत सारा समय नष्ट करते हैं। जो स्टूडेंट्स हैं ज़्यादा टाइम इस पर स्पेंड करते हैं इन चीज़ों पर, तो क्या है, उनका जो है जो कीमती जो टाइम होता है, जो समय होता है, वो बर्बाद हो जाता है, नष्ट हो जाता है। अतः हमें इस बारे में सजग रहना चाहिए। यानी कि हम किसी भी चीज़ का यूज़ कर रहे हैं तो ये बात बच्चों हमें ध्यान में रखनी चाहिए, हमारे दिमाग में रखनी चाहिए कि जिस चीज़ से हमें हानि हो रही है या जिस चीज़ से हमें कोई प्रॉब्लम हो रही है, हमें यूज़ उसका उतना ही करना है जितना हमें उसका लाभ मिल सके। ठीक है, तो ये आपका था अनुच्छेद। जैसे मैंने आपको पॉइंट्स बता दी कि किस तरह से इसको लिखना है। इसी तरह से कोई भी अब हमारा यहाँ पर टॉपिक चेंज हो सकता है दूरदर्शन के अलावा, तो हम इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हमारा अनुच्छेद इस तरह से
लिख सकते हैं, उसके मेन पॉइंट्स, उसके लाभ हानियाँ, उसका आविष्कार, मतलब जो मेन उसके पॉइंट्स है उसे हम लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।